तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश है। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस का पूरा टॉपिक आप लोगों का क्लियर, ठीक है। इस वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, मेरी गारंटी है थोड़ा आप क्लिक किए हो तो थोड़ा मुझे समय दीजिए आप, ठीक है। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बताता हूँ, 70 में पूरा 70 मार्क्स में यहाँ से क्लियर करा सकता हूँ, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए मेरे पे और वीडियो को पूरा देखिएगा आप, ठीक है। 10-20 मिनट मुझे समय दीजिए। बात यह है कि मैं आप लोगों के एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए मेरे पास पेपर देखिए कौन कौन से हैं। 2020 के विज्ञान के पेपर हैं, जो कि कोड 824 NO है। इसको साइड करूं, ये 2022 का पेपर है जो कोड है 824 BN है। इसको अगर मैं साइड करूं तो आपके पास मिलेगा कि 2019 का पेपर है 824 BN। इसको भी साइड कर दिया जाए तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे 2017 का पेपर मेरे पास है 824 BS। और इसकी बात करें तो ये आपका 822 का, अरे 2022 का ही पेपर है, 824 का है, बी के पेपर है। इसकी बात करें तो 2020 का पेपर है और 824 NL पेपर है। मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना पेपर है आप देख पा रहे हो कि मेरे यहाँ पे टोटल 6 पेपर है। अब इन 6 पेपर से मेरा देखिए समय लगेगा, बिल्कुल समय तो लगेगा ही लगेगा, पूरा एनालिसिस करना है मुझे। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का कर देता हूँ पूरा का पूरा, 6 आप लोगों का पेपर का पूरा केमिस्ट्री का एनालिसिस कर देता हूँ। आपको दिखाऊंगा कि किसमें कौन से कॉमन क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा अगर वीडियो में बनाऊंगा कल तो बायोलॉजी को बना दूंगा, इसके बाद फिजिक्स का बना दूंगा, ठीक है। इस तरह तीनों टॉपिक एक एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई समय तो लगेगा ना बिल्कुल एनालिसिस करने में। तो सबसे पहले हम एक चीज देखें, आप लोग नोटिस कीजिएगा उस बात को। अगर इस पेपर की बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रफ कॉपी कलम लेके नोट करना चालू कर दीजिए। इस पेपर बात करें तो इस पेपर को अगर मैं बात करता हूँ, पहले आप लोगों को क्या आता है, फिजिक्स। चलिए फिजिक्स ही देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2020 का पेपर है, जो कि पहले क्या आया यहाँ पे, फिजिक्स आया। फिजिक्स को ही देख लेते हैं। फिजिक्स में आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पे, सबसे पहले आप लास्ट में आइए जहां प्रश्न खत्म होता है, जो कि 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ से 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब 2000 आप तो 23 में 8 नंबर का हो गया है। जो द्विगुत्रीय प्रश्न है कितने नंबर के हो गए हैं, 8 नंबर के हो गए। ध्यान से और सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे इसको मैंने कर लिया, ये अगला पेपर मेरे पास ये है, इसको भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा प्लॉट देता हूँ ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। इसको हमने कर दिया। यहाँ चीज एक चीज देखोगे तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि निम्नांकित तारे खींचकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है ये बताना है। देखिए यह प्रश्न आप लोग इस पे मार्क लगाइए, 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हमने प्रश्न क्या बोला यहाँ पे, पहला पॉइंट जो कि याद करना है आप लोगों को, इससे बाहर नहीं जाएगा। पहला है कि विद्युत जनित्र, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अब प्रश्न आपको दिख भी रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है, आप नोट कर लीजिए यहाँ से। विद्युत जनित्र वाला टॉपिक, इसका आपको सिद्धांत बताना है, कार्य विधि स्पष्ट करनी है, ठीक है। दूसरा अगर मैं पेपर लूं तो दूसरा पेपर में भी अगर मैं वही प्रश्न पे जाऊं, चौथा 7 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको देखिए विद्युत मोटर का नामांकित तारीख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से विद्युत मोटर, अब इसको विद्युत जनित्र और दूसरा का हो गया आपका विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है। इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और देता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा का है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। आप टॉपिक को बस लिखिए, अब दिख भी रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ, पूरा पूरा नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों पेपर में कॉमन आपको मिला, जितना पेपर मेरे पास है सब में कॉमन मिलेगा। सब हमें बात करें 2017 के भी पेपर में अगर मैं उठा लूं तो 2017 के पेपर में देखिए दिष्ट धारा जनित्र की संरचना से कार्य विधि का सत्र, दिष्ट धारा जनित्र। अब ये टॉपिक तीसरा पेपर, अब इसमें इंक्लूड कीजिए आप दिष्ट धारा। चौथा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक पूछा जाता है, दिष्ट धारा जनित्र। ये 7-8 नंबर वाले जो प्रश्न इस बार आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक 4 हमने अब तक यहाँ पे 3 पेपर लिया और 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया 8 नंबर के लिए, ठीक है। अगला पेपर लेता हूँ, देखिए अगला पेपर की अगर मैं बात करूँ 2019 का पेपर है। और 2019 के पेपर का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो आपको देखने को मिलेगा, इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 7 नंबर का है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत डायनेमो का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए।
डायनेमो का सिद्धांत, पांचवा टॉपिक यहाँ से निकल गया आपका डायनेमो का सिद्धांत। डायनेमो का सिद्धांत निकल गया। ठीक है, नोट करते रहिएगा, बाकी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत, ये पांचवा पॉइंट। अगर अगला पेपर की बात करें तो ये 2022 का ही पेपर है, 824 बीएन है। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं सातवां पे जाऊं तो आपको देखने को मिलेगा, सातवां भाई कहाँ गया, तो इधर आ जा। सातवां 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 नहीं दिया क्या, हाँ यहाँ पे सातवां यहाँ पे है कि विद्युत मोटर का कार्य। देखिए विद्युत मोटर मतलब यही वाला दूसरा वाला टॉपिक मिल गया, विद्युत मोटर का। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं विद्युत मोटर का आगे। इसके बाद चलिए छठवां, अब एक एक पेपर और बचा है मेरे पास, उसको देखते हैं। इसी तरह पूरा प्रश्न देखेंगे, मतलब आज फिजिक्स आप लोगों का क्लियर है, इतना याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सातवां, अगर इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए 7 नंबर वाला प्रश्न है, प्रत्यवर्ती दाता तदिष्ट दावा में अंतर लिखिए और एक प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत का एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। एक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्य विधि को संक्षेप, ये दोनों प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रत्यवर्ती तथा तदिष्ट धारा में अंतर पूछा है यहाँ पे, कि प्रत्यवर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा में अंतर पूछा है। ठीक है, और इसका प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत पूछा है यहाँ पे, और उसी में पूछा है प्रत्यावर्ती। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि। तो यहाँ तक टॉपिक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको टॉपिक समझ में क्या आया, इतना टॉपिक। ठीक है, मतलब कि 7 टॉपिक, एक टॉपिक ये वाला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, चित्र की सहायता से विद्युत मोटर का कार्यविधि संक्षेप में दर्शाइए। ये पॉइंट 7वां। मतलब आपको ये मालूम चला है कि अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2023 बोर्ड एग्जाम में अगर ये 7 प्रश्न अगर आपको याद है, 7 प्रश्न आपने फोकस किया है, तो समझ लीजिए कि 8 नंबर यहाँ से फिक्स है। अच्छा एक चीज देख पाए, इतना पेपर हमने लिया, लेकिन बस मात्र एक ही ऐसा प्रश्न है विद्युत मोटर जो कि कॉमन मिला है, बाकी सब में सब लगाए थे। तो विद्युत मोटर आईएमपी है भाई। ठीक है, किसी को याद करो ना याद करो, विद्युत मोटर को याद करना जरूरी है, लेकिन आपको पूरा याद करना पड़ेगा। पेपर पैटर्न कौन सा इसमें से क्वेश्चन दे देगा कोई नहीं जानता, इतना याद रखिए। मैं पूरा फाउंडेशन आप लोगों को बता रहा हूँ कहाँ से पूरा प्रश्न बनता है। ठीक है, यह प्रश्न अगर याद कर लेते हो तो 8 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें तो यह तो चौथा प्रश्न हो गया जो कि 8 नंबर के लिए आता है। अब अगला हम बात करें यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्न है। तो 4 नंबर वाले प्रश्न में देखिए विद्युत के न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो विद्युत के न्यूमेरिकल, अब यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट बन गया आप लोगों का जो कि याद करने होंगे, विद्युत के न्यूमेरिकल। जो विद्युत आपका चैप्टर है, तो विद्युत चैप्टर के बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, जरूर से आएंगे विद्युत चैप्टर से। हालांकि मैं कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, विद्युत चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल गया है। ठीक है, देखिए इसमें भी 4 नंबर वाला देखा हूं, तो इसमें भी देख लीजिए भाई आपको। तो इसमें देखिए 4 नंबर वाले में एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। अब यह पॉइंट आप इंक्लूड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंक्लूड कर लीजिए कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन पूछता है। ठीक है, अपवर्तन उसी में अथवा करके एक दिया है 4 नंबर का और प्रश्न है। एक दूर दृष्टि दोष पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। ठीक है, उससे सही दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर समझाइए। अभी आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का दे दिया न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल 3 ही चैप्टर के ज्यादातर ये पूछता है। पहला प्रकाश, ठीक है, दूसरा आप लोगों का जैसे एक दे दिया मानव नेत्र का, तो मानव नेत्र का आपका बहुत कम रेयर केस में देता है, जैसे इसमें दे दिया है, और एक विद्युत का। ठीक है, ये 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको आने ही चाहिए किसी कीमत पे, अगर आप नंबर लेना चाहते हो अच्छे तो। ठीक है, इसमें भी आपने प्रश्न देख लिया। अभी इसको मैं साइड करता हूँ, अगला पेपर उठाता हूँ। इसमें 4 नंबर के लिए प्रश्न क्या पूछे गए हैं देख लीजिए। वही किसी चारों प्रतिरोध के प्रति सेकंड, मतलब वही विद्युत का न्यूमेरिकल, और ये भी आपका विद्युत का न्यूमेरिकल।
दोनों न्यूमेरिकल दिया है अथवा करके, हालांकि एक ही करना है लेकिन दोनों आप याद कीजिएगा। मतलब विद्युत का न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना कितना काम आ रहा है, पूरा पेपर में दे रखा है। ठीक है, चलिए या तो 4-4 नंबर के लिए प्रश्न आ गए आपको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन वाले प्रश्नों पर भी। पहले यहाँ पे आइए। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें 4 नंबर के लिए, तो चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये आपका पेपर बहुत पुराना है, 2017 का पेपर है। ठीक है, इसको थोड़ा हम साइड करते हैं, थोड़ा ओल्ड आ गया है ये पेपर 2017 का। ये लेटेस्ट आप लोगों का पेपर है 2022 का। 4 नंबर के लिए बात करें तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्रिया विधि बताइए। वही चीज जो अभी हम लोग लिखे हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, और एक देखिए अथवा करके प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, और एक अवतल दर्पण से इतना सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, यदि आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहती है। मतलब 4 नंबर के देखिए, एक पॉइंट इंक्लूड कीजिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम आना ही चाहिए आपको भाई। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन और उसके साथ प्रकाश के जो लाइट चैप्टर है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आना चाहिए आपको, पूरा का न्यूमेरिकल। अवतल दर्पण का भी, उत्तल दर्पण का भी, अवतल लेंस का भी, अवतल लेंस का भी, अपवर्तनांक का भी आना चाहिए। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए। ये सभी न्यूमेरिकल तैयार होना चाहिए, हालांकि मैं कराऊंगा, आप टेंशन नहीं, जो बता रहा हूँ आप लोगों को क्या पढ़ना है, रियलिटी में देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल देख के बता रहा हूँ, पेपर में पेपर देख के बता रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ऐसे बताता तो आप विश्वास भी नहीं करते, आप कहते कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये भी विद्युत का न्यूमेरिकल आ गया। ठीक, इसके बाद यहां से स्टार्ट होती है 4 नंबर वाला एक प्रश्न होता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण देखिए। अभी मैं लिख देता हूँ, इस पॉइंट को रट जाइएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो मानव नेत्र चैप्टर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव नेत्र से आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष निवारण सहित पूरा आना चाहिए। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसका सचित्र वर्णन करके बताइए पूरा फिगर द्वारा। ठीक है, यह दो टॉपिक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। या तो दीर्घ उत्तर में कभी कभी पूछ लेता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, आंख पूरा बनाना है मानव नेत्र का, सचित्र वर्णन करने के लिए दे देता है, और इसका न्यूमेरिकल तो करना है, ये मैं आगे ही बता दिया हूँ। इतना ही टॉपिक मानव नेत्र में आप लोगों को तैयार करना है, जैसा कि आपके साथ एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, दूरदृष्टि दोष क्या कहते हैं। और ये वाला प्रश्न है फिर वही आप लोगों का प्रकाश का न्यूमेरिकल। प्रकाश को न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हर बार में पूछा रहेगा प्रकाश को। यहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ पे भी देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी से, ये भी प्रकाश का न्यूमेरिकल। ये भी आपका एक सौ सुंदर प्रयुक्त लेंस का फोकस दूरी गणना की आवर्धन क्षमता, ये भी प्रकाश का न्यूमेरिकल। ये भी आपका प्रकाश का न्यूमेरिकल। 6 नंबर तो प्रकाश का न्यूमेरिकल ही पूछ दिया। अब बताइए क्या किया जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है ना, प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा पेपर अगर लेते हैं, दूसरा पेपर की बात अगर हम करते हैं और टॉपिक की कि क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे भी दो न्यूमेरिकल दिया था, विद्युत का ही न्यूमेरिकल दिया है। करना क्या है भाई, विद्युत का न्यूमेरिकल मैं बताया हूँ। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद दो दो नंबर के लिए प्रश्न आते हैं ना, रुके पूरा प्लान दिखा देता हूँ हमारे पेपर का, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि क्या क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा कोई टॉपिक छूट ना जाए। ये भी विद्युत का न्यूमेरिकल ही है। ये आपका प्रकाश का न्यूमेरिकल है। ये निकट दृष्टि दोष क्या है, अभी मैं बताया हूँ भाई। ठीक है, आप लोगों को मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछता है, ये न्यूमेरिकल विद्युत का है। ठीक है, कह रहा है किसी नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र वाला चैप्टर से ही है। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जो प्रश्न बता रहा हूँ इसको नोट करिए, अभी याद करके आइएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है कि प्रकाश वायु में इतना अपवर्तनांक क्या से प्लेट में प्रवेश करता है, काश में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर दिया है तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न, ये भी प्रकाश के चैप्टर से लिया गया। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो प्रकाश का चैप्टर उसका न्यूमेरिकल पूरा रट जाना है आप लोगों को। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे आपको एक चीज मिलेगा यहाँ पे कि विद्युत, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारक, ये भी आप लोगों का विद्युत का ही है, ये भी आपका विद्युत का ही न्यूमेरिकल है। बताइए, यहाँ पे बात करें तो एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस से रूप देखिए, लेंस का क्वेश्चन मतलब प्रकाश के चैप्टर से लिया गया है। एक मोटर बाइक हैंडल में 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या, ये भी उसी चैप्टर से लिया गया। प्रकाश का परावर्तन अभी मैंने टॉपिक लिखा, ये भी आ गया। देख पा रहे हैं किस रेंज में पूछ रहा है, बस ये ही टॉपिक कुछ मेन है। ठीक है, इसके अलावा बाहर नहीं पूछ रहा, मेरा विश्वास कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी देख लीजिए, श्वेत प्रकाश से प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश देखिए, वर्ण विक्षेपण, आप इस टॉपिक को लिख लीजिए, जरूर पूछता है वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, पूरा रंग आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण, फिर प्रकाश का न्यूमेरिकल, या फिर विद्युत का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपका मानव नेत्र का न्यूमेरिकल। एक छात्र सैंपल पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसकी आंख में कौन सा दोष है। ठीक है, दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही, मतलब निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है,
तो ये चीजें, तो इसको कह रहा है कि छात्र को सैंपल पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष है इसको। ठीक है, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। इसको दोष को दूर करने के लिए कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, बात करते हैं। ठीक है, इधर भी एक एक नंबर के जो न्यूमेरिकल है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? अरे भाई किस में होगा? वायु में, कांच में, जल में, निर्वात में? निर्वात में सबसे तेज होगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है? इन आप लोगों को न्यूमेरिकल जो उसी एक एक नंबर का जो प्रश्न आता है उसी चैप्टर से आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, एनालिसिस कर दिया छोटा सा वीडियो में। इतना ही टॉपिक निकल के आया। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इस पूरे के पूरे चैप्टर की बात करूं, इतना ही टॉपिक आप लोगों का आया। 7 नंबर के लिए विद्युत जनित, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय दृष्टि धारा, डायनामो का सिद्धांत, ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल आपका पूरा का पूरा आना चाहिए। देख पा रहे हैं कितना क्वेश्चन आया था। इसके बाद प्रकाश में, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, उसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण टॉपिक क्या होता है, मानवनेत्र में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मानवनेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना टॉपिक बस आपको पढ़ के जाना। देखे ना, पूरा का पूरा आप लोगों का फिजिक्स खत्म, पूरा का पूरा आपका फिजिक्स पूरा का पूरा खत्म हो गया। समझ लीजिए, 25 नंबर का आया था, पूरा खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है, 25 नंबर का आप लोगों का फिजिक्स आता है, 25 नंबर का आप लोगों का बायोलॉजी आता है, और 20 नंबर का आप लोगों का केमिस्ट्री आता है। तो भाई 25 नंबर तो बस इतने ही टॉपिक से क्लियर हो गए हैं, समझ रहे हैं? इतना टॉपिक को आपको फोकस करना, इतना पे सबसे ज्यादा फोकस करके जाइएगा। 100% मेरा विश्वास मानिए, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे 25 में। तो मेरे प्यार विद्यार्थी, वीडियो कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे केमिस्ट्री को लेकर, फिर बायोलॉजी को लेकर। ठीक है, सब कुछ क्लियर कराने वाला हूँ। बस आपको इतना टॉपिक पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में करके करा दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आप लोगों का साथ दूंगा, आप लोगों का पेपर तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर, ताकि 95% आप लोगों का आ पाए। ठीक है, 90-95 का स्कोर हमने रखा है बहुत अच्छे, इसीलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।